साल 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नाम की मानव इतिहास की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले हजारों सालों से एक रहस्यमय सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही है। पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से एक रहस्यमय चीज को पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट का नाम दिया है। लोग इसे कई बार देख चुके हैं, इसके रेडियो सिग्नल्स भी सुने गए हैं और कुछ तस्वीरें भी खींची गई हैं। वैज्ञानिकों ने इसके भेजे गए संदेशों को डिकोड करने की कोशिश की तो पता चला कि ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट पिछले 13,000 सालों से पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है और हम पर नजर रखे हुए है। कई लोग इसे एक प्राचीन एलियन सैटेलाइट मानते हैं जो पृथ्वी की निगरानी कर रही है। इस विषय पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी प्रचलित हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि सरकारें और स्पेस एजेंसियां इस सैटेलाइट के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिर ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट क्या बला है और इसका क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। साल 1899 मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा टावर बनाया था जिससे वो बिजली और वायरलेस कम्युनिकेशन पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक रात उन्हें एक अजीब सिग्नल मिला। उनका टावर बार बार संख्याओं का एक पैटर्न रिकॉर्ड कर रहा था जो किसी नियमित अंतराल से भेजे जा रहे थे। शुरुआत में टेस्ला को लगा कि यह सिग्नल पृथ्वी के ऊपरी वातावरण से आ रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिग्नल अंतरिक्ष से आ रहा था। टेस्ला को विश्वास था कि जरूर ही यह सिग्नल किसी दूसरे ग्रह पर जीवन का संकेत हो सकता है। तो क्या ये रहस्यमय सिग्नल किसी और दुनिया से आ रहे थे? इसके कुछ ही सालों बाद वायरलेस रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने भी वही रहस्यमय सिग्नल पकड़े जो टेस्ला ने सुने थे। इसके बाद नॉर्वे के एक रेडियो इंजीनियर जॉर्गन होल्स ने एक और अजीब चीज देखी। कुछ रेडियो सिग्नल्स एक खास वेवलेंथ पर भेजे जा रहे थे और कुछ सेकंड बाद वही सिग्नल वापस आ रहे थे। क्या ये सिर्फ एको यानी रेडियो प्रतिध्वनि थी? रेडियो तरंगों का वापस आना कोई असामान्य बात नहीं है। शॉर्ट रेडियो सिग्नल्स अक्सर पृथ्वी की सतह और वायुमंडल की ऊपरी परत यानी स्ट्रेटोस्फीयर के बीच उछलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये रेडियो प्रतिध्वनि यानी एको 1 सेकंड के 7वें भाग में वापस आ जाती हैं। परंतु इन रहस्यमय सिग्नलों के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। ये सिग्नल अलग अलग समय अंतराल पर लौट रहे थे, कुछ तो 15 सेकंड बाद वापस लौट रहे थे। वैज्ञानिकों ने इसे लॉन्ग डिलेड एको यानी LDE नाम दिया। 14 मई 1954 को अमेरिका के 2 प्रमुख अखबारों में एक रिपोर्ट छपी जिसने इस सिग्नल के रहस्य को सुलझाने का दावा किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 1 या 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। साल 1954 में किसी भी देश के पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिससे वो सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएं। तो भला उस समय पृथ्वी के ऑर्बिट में वो 2 सैटेलाइट्स कहां से आए? दरअसल इस खबर को छपवाने वाले व्यक्ति मेजर डोनाल्ड कीहो थे, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के अधिकारी और एक पूर्व नौसैनिक पायलट थे। कीहो ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस अज्ञात सैटेलाइट को देखा था और वे उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन इस जानकारी के लीक होने से बहुत नाराज था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने भी एक अज्ञात वस्तु से आ रहे सिग्नल्स को दर्ज किया। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह रहस्यमय चीज नियमित समय पर दिखाई नहीं देती। कुछ रातों को यह ऑब्जेक्ट देखा जाता है लेकिन बाकी रातों को गायब रहता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह कब और कहां देखा जाएगा। मई 1961 स्मिथसोनियन ऑब्जर्वेटरी हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने इसे फ्लोरिडा के ऊपर देखा। इसे एक चमकदार सैटेलाइट बताया गया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इसे ट्रैक करने के लिए कहा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सैटेलाइट पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट में था। साल 1960 तक ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। साल 1973 में स्पेस फ्लाइट मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में डंकन लंदन नाम के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने ब्लैक नाइट सैटेलाइट द्वारा भेजा गया एक गुप्त रेडियो संदेश डिकोड कर लिया है।
लंदन ने LDE डेटा का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इस डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करके देखा तो पता चला कि उसमें एक तारामंडल नजर आ रहा था। यह बूटेस स्टार कॉन्स्टिलेशन था, लेकिन इसमें एक तारा अपनी जगह से हटा हुआ था। लंदन का मानना था कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट शायद इसी तारे से आया हो, लेकिन इसमें एक समस्या थी। इस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा आर्कटुरस थोड़ा सेंटर से हटकर था। आखिर ऐसा क्यों? क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट समय के परे देख रहा था? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का अक्ष धीरे धीरे डगमगाने लगता है, जैसे कोई घूमता हुआ लट्टू। इस धीमे परिवर्तन को एक्सियल प्रिसेशन कहा जाता है। पृथ्वी के अक्ष का एक पूरा चक्र 26,000 सालों में पूरा होता है। इसका मतलब यह है कि हजारों सालों में हमारे आसमान में दिखने वाले तारे अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं। जब डंकन लंदन ने 1973 में ब्लैक नाइट सैटेलाइट द्वारा भेजे गए स्टार मैप का अध्ययन किया तो उन्हें उसमें एक विसंगति दिखी। आर्कटुरस नाम का तारा थोड़ा अपनी जगह से हटा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने नक्शे को समय में पीछे समायोजित किया तो तारे पूरी तरह से मेल खाने लगे। अगर नक्शा समय में पीछे जाने के बाद सटीक था तो इसका मतलब यह था कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट कोई हाल ही में आया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि यह कम से कम 13,000 सालों से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था और यह 13,000 साल पहले का स्टार मैप दिखा रहा था। साल 1998 में नासा का स्पेस शटल एंडीवर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहला कनेक्टिंग मॉड्यूल स्थापित करने गया था, लेकिन इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सबसे चर्चित और पुख्ता सबूत मानी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह सैटेलाइट वाकई में 13,000 साल पुराना है तो यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहा है? तो इसके बारे में 2 थ्योरी दी जाती हैं। थ्योरी 1, एलियन प्रोब। यदि कोई उन्नत बुद्धिमान सभ्यता ब्रह्मांड में मौजूद है तो यह संभव है कि उन्होंने जीवन के संभावित ग्रहों की निगरानी करने के लिए ऐसे प्रोब भेजे हों। हम भी भविष्य में दूसरे ग्रहों पर ऐसे ही प्रोब भेज सकते हैं ताकि वहां के जीवन पर नजर रखी जा सके। यह भी संभव है कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट किसी एलियन मदरशिप या ग्रह को सिग्नल भेज रहा हो। थ्योरी 2, डार्क आर्क। कई प्राचीन ग्रंथों में एक डार्क आर्क का जिक्र मिलता है जो पृथ्वी की कक्षा में हजारों सालों से मौजूद है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह DNA की जानकारी रखने वाला एक अज्ञात उपकरण हो सकता है जिसे किसी प्राचीन सभ्यता ने तब भेजा जब वे किसी महाविनाश यानी आइस एज या समुद्री जल स्तर परिवर्तन या परमाणु युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे। पृथ्वी की कक्षा सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है जहां प्राकृतिक आपदाएं भी इसका नुकसान नहीं कर सकती। और सोचिए, इंसान केवल तभी इसे खोज सकता है जब उनकी टेक्नोलॉजी एक खास स्तर तक पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि हम इसे धरती पर लाकर क्यों नहीं खोलते? आज की टेक्नोलॉजी के साथ हम इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं और इसके रहस्य को खोल सकते हैं, लेकिन नासा या कोई और एजेंसी इसे धरती पर क्यों नहीं लाती? क्या किसी ने पहले ही इसे खोल लिया है और क्या उन्हें इसमें कुछ ऐसा मिला जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं? ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कहानी सुनने में बहुत ही रहस्यमय लगती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण है? आइए तथ्यों और कल्पनाओं को अलग करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है। निकोला टेस्ला और मार्कोनी ने 1899 में अजीब रेडियो सिग्नल सुने थे जिन्हें कुछ लोगों ने एलियन सिग्नल बताया, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि वे पल्सार्स थे। दरअसल पल्सार्स हाई डेंसिटी वाले तारे होते हैं जो नियमित रूप से रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि पल्सार्स के बारे में निकोला टेस्ला को उस समय पता ही नहीं था, क्योंकि पल्सार्स को आधिकारिक रूप से साल 1968 में खोजा गया था। शायद इसी वजह से निकोला टेस्ला को यह सिग्नल एलियन मैसेज जैसा लगा होगा, लेकिन यह ब्लैक नाइट सैटेलाइट से नहीं आया था। साल 1973 में डंकन लंदन ने दावा किया कि उन्होंने LDE सिग्नल को एक स्टार मैप में बदल दिया जो बूटेस तारामंडल की ओर इशारा करता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने दावे को वापस ले लिया और माना कि उनका निष्कर्ष केवल अनुमान था, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। साल 1998 में एंडीवर मिशन के द्वारा ली गई तस्वीरों के बारे में नासा का कहना है कि यह एक थर्मल कवर था जो एक अंतरिक्ष यात्री से गलती से छूटकर तैरने लगा। कुछ तस्वीरों में यह चमकदार और फ्लैट दिखता है, लेकिन कुछ एंगल से यह ठोस और जटिल संरचना जैसा दिखाई देता है।
दोस्तों, ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक पेचीदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह कोई एलियन ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर यह महज एक स्पेस डेब्री है तो यह 100 सालों से रहस्यमय तरीके से कैसे चर्चा में बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक इसे सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद मलबा या फिर कोई पुराना उपग्रह बताते हैं, लेकिन कई लोग अब भी मानते हैं कि यह एक एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हजारों सालों से पृथ्वी की निगरानी कर रही है। इस विषय पर बहस आज भी जारी है। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर यह वास्तव में एक अलौकिक रहस्य है?